Hey everyone, hello and welcome back to Career Mudra. So my name is Dr. Pratiksha Gupta and आज हम एक again live campus tour लाए हैं आपके लिए. So today we are at Divya Jyoti College of Dental Sciences and Research that is in Modi Nagar, Ghaziabad. So बहुत से बच्चे इंक्वायरी करते हैं कि मैम दिल्ली एनसीआर के पास में एक अच्छा कॉलेज बताइए, तो इसीलिए आज हम ये लाइव टूर लेके आए हैं पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट हम आपको लाइव कैंपस दिखा पाए दिव्य ज्योति डेंटल कॉलेज का. सो स्टार्टिंग जैसे कि आप ये डिपार्टमेंट देख पा रहे हैं, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ पेरियो. मूविंग ऑन हम देखेंगे द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थो, जहाँ पे यूजी पीजी लैब और आपका प्री प्रोस्थोडोंटिक्स जो क्लासेस होता है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में, उसका भी लैब हम देख पाएंगे. लेफ्ट में आप देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट्स ने कितना कुछ किया है. बोर्ड्स आर देयर ऑफ देयर वर्क एंड वॉट एवर दे हैव क्रिएटेड. And see the departments, they are so well equipped. And as you can see, this is room number 2, Department of Prosthodontics. So एक ओवरव्यू लेते हैं प्रोस्थो डिपार्टमेंट में होता क्या है. एक्चुअली प्रोस्थो डिपार्टमेंट में आपका फर्स्ट ईयर से ही काम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको टीथ सेटिंग, वैक्स ब्लॉक बनाना, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं. प्रोस्थो डेंटिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे. We can say that Prostho is one of the truest department of dentistry, जहाँ पे आप एक्चुअल वर्क सीखते हैं, लाइक टीथ सेटिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड जॉ ऑक्लूजन कैसे बिठाना होता है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोस्थो डिपार्टमेंट में. एंड इम्प्लांट्स भी इसी का एक पार्ट है प्रोस्थो का. तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे कि लैब, और लैब में आप देख सकते हैं ये पीजी लैब है जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं. प्रोस्थो डिपार्टमेंट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी टीडियस वर्क, जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको हैंड, एक्चुअली प्रोस्थो इज ऑल अबाउट योर हैंड स्किल्स. So hand skills enhancement is very important in this department. As you can see here, the departments are so neat and clean, and the patient flow is good of the college. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो अपने पेशेंट को जो है डेंचर ट्रायल करा रहे हैं. डेंचर क्या होता है, आपने देखे होंगे कि लोग नकली जबड़े लगाते हैं. सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हाउ सर इज डूइंग द वर्क, वो कैसे ट्रायल कर रहे हैं पेशेंट में अपने डेंचर का, एंड वट एवर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड वो उसको यहीं पे करेंगे ऑन द चेयर. सो प्रोस्थो इज अ वेरी गुड, वेरी यूनिक डिपार्टमेंट, एंड आप जब जाओगे फर्स्ट ईयर में आपको पता चलेगा इसका क्या इम्पोर्टेंस है. एंड सी दिस इज द प्रोस्थो लैब, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लास्किंग इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ दिख रहा है आपको. एंड दीज थिंग्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए ये यूजी लैब है, जहाँ पे बच्चे अपना टीथ सेटिंग करते हैं, वैक्स ब्लॉक प्रिपेयर करते हैं, फ्लास्किंग करते हैं, सब कुछ यहाँ पे होता है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स दैट हैज बीन done by the Prostate department. Now moving on to the Department of Public Health Dentistry. Now public health dentistry is a very interesting topic, जहाँ पे आप एक पब्लिक हेल्थ ऑल ओवर के बारे में पढ़ते हो कि कैसे हम पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं. टोबैको सेसेशन काउंसलिंग जो होता है वो पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री का पार्ट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर हम पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री की बात करें तो ये फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट होता है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. आप जब इसके बारे में पढ़ोगे तो ये बहुत सारे कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यूल गेट टू नो मोर अबाउट इट. नाउ दिस इज द ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसको हम ओएमडीआर डिपार्टमेंट भी बोलते हैं. सो दिस डिपार्टमेंट प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल. जब भी पेशेंट पहली बार किसी डेंटल ओपीडी में आता है तो वो सबसे पहले इस डिपार्टमेंट में आता है. यहाँ आने के बाद उनका कार्ड बनता है. कार्ड बनाने के बाद उनका क्या ट्रीटमेंट होना है या उनको किस डिपार्टमेंट में रेफर करना है, जैसे ऑर्थो, पेरियो, प्रोस्थो, वो यहाँ से रेफर हुआ होता है. तो जितनी भी ओडी होती है, जिसको हम ओरल डायग्नोसिस कहते हैं, ये हमेशा यूजी वाले ही करते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स. वो पेशेंट को बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको इस डिपार्टमेंट में जाना है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए. ये पीजी कॉमन रूम है जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स बैठते हैं और अपना प्रिपरेशन या फिर जो भी उनकी क्लासेस होती है वो यहाँ पे होती हैं. एंड दिस यू कैन सी दीज आर सम केस ऑफ द मंथ डन बाय द स्टूडेंट्स. एंड ये आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का एक चार्ट लगा हुआ था. And see how we are moving forward and looking towards the department. And OMDR is full of knowledge. Like dentistry का जो foundation है, core foundation, it is set by oral medicine and radiology only. अगर आपको oral diagnosis अच्छे से करना आएगा तो आप एक अच्छा treatment plan भी बना पाओगे.
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका आईओपीए रूम है, जहाँ पे कि हम पेशेंट का स्मॉल वाला एक्सरे लेते हैं। अगर सिंगल टूथ का एक्सरे लेना है तो हम आईओपीए कहते हैं उसको, और हम यहाँ पे लेते हैं चेयर साइड। अगर पेशेंट को फुल माउथ का एक्सरे लेना है तो ये देख सकते हैं आप, ये सीबीसीटी मशीन है। ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है डेंटिस्ट्री की, एंड दिस इज नॉट अवेलेबल इन एवरी कॉलेज इन इंडिया राइट नाउ। बहुत सारे कॉलेजेस अभी भी ये लैक करते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैसे एक्सरे दिख रहा है, पूरा पेशेंट का स्कल एंड एवरीथिंग इज कवर्ड बाय सीबीसीटी। ये ओपीजी मशीन है। ये भी आपका फुल माउथ एक्सरे देता है, बट इट इज लाइक अ बिट लोअर एज कम्पेयर टू सीबीसीटी मशीन। सो एवरीडे डेंटिस्ट्री में आपका एक्सरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दिस इज टेकन केयर बाय द ओएमडीआर डिपार्टमेंट। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन द पेरियो डिपार्टमेंट। एज यू कैन सी, पेरियो डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जितने भी गम्स जो होते हैं हमारे, जिंजाइवा, उनका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो पेरियो डिपार्टमेंट में होता है। चाहे वो स्केलिंग हो गई, या फिर वो क्यूरेटाज हो गया बोन का, जो भी आप देखते हो, गम्स की सर्जरी, जिंजीवेक्टमी, जिंजाइवाप्लास्टी, आप वो सब पढ़ोगे उसके बारे में, वो आपका पेरियो डिपार्टमेंट में होता है। नाउ दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। ये सबका ड्रीम डिपार्टमेंट होता है। जितनी भी सर्जिकल प्रोसीजर्स होती हैं डेंटिस्ट्री की, वो सारी आपकी ओएस डिपार्टमेंट में होती है ना। ओएस डिपार्टमेंट में जो यूजी लेवल पे जितना भी काम होता है, आपका एक्सट्रैक्शन हो गया, फिर आपका इम्प्लांट्स हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में। जितने भी पेशेंट्स यहाँ आते हैं मोस्टली वो आपकी सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए ही आते हैं ओएस डिपार्टमेंट में। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं पेशेंट्स का। सो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल रहा होगा जो मैं बोलना चाहती हूँ अबाउट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अभी आप देखें यहाँ पे हम आपको माइनर ओटी दिखाते हैं। माइनर ओटी में जितने भी माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स हो गए, जैसे कि अगर ट्रॉमा का केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए का केस है, वो सारा आपका ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में कवर होता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। देखिए, फाइनल ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका पूरा कोर फाउंडेशन सेट करते हैं डेंटिस्ट्री का। एंड ये हम देख सकते हैं यहाँ पे लेक्चर थिएटर है बच्चों के लिए। नाउ विल एंटर एंड सी, इट्स अ वेरी बिग लेक्चर थिएटर जहाँ पे क्लासेस लगती हैं बच्चों की। नाउ यू कैन सी इट, इट्स अ स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। तो जो चीजें आपको केस रिप्रेजेंटेशन है वो सारी स्मार्ट विजुअली एडेड क्लासेस में होती हैं, और बाकी टीचर्स जो है आपको ऑफकोर्स चॉक एंड बोर्ड मेथड भी यूज होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी कैन सी कि जो प्रमाइसेस है काफी बड़ा है। और अभी हम देखेंगे, ऑफ कोर्स, पेशेंट्स, देयर आर पेशेंट्स ऑल ओवर इन द कैंपस। दिस इज योर एंडो डिपार्टमेंट, द ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री। जितने भी आरसीटी, रूट कनाल ट्रीटमेंट आपने सुने होंगे, आपके घर में किसी ने लिया होगा, तो वो सारे पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं। एंडो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है कॉलेज का। ऑल टाइम आपको यहाँ पे रनिंग ओपीडी देखने को मिलेगी। एंड आई थिंक एंडो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चे को आरसीटी करना आना ही चाहिए आफ्टर देयर बीटीएस। सो अगर आप दिव्य ज्योति में एडमिशन लेते हो तो दे विल मेक श्योर कि आप जब यहाँ से निकलो पास आउट होके, तो आपको वो सारा क्लिनिकल एक्सपोजर मिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज लाइफ में। सो आप देख सकते हो यहाँ पे द एंडो डिपार्टमेंट इज फुल ऑफ पेशेंट्स। सब लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जितने भी यूजीज हो गए, पीजीज हो गए, एंड यू कैन सी द पेशेंट्स and the students dedicatedly doing their work. And mostly there are RCT cases, but yes, some RCT cases are also complicated, so they have teachers also to guide them through those cases. एंड गाइस, आप देख देख पा रहे होंगे कि स्टाफ भी है यहाँ पे और स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे। दे आर वर्किंग relentlessly on the patients. सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पीडो डिपार्टमेंट, जहाँ पे बच्चों की ट्रीटमेंट होता है। तो जितने भी बच्चे 12-13 साल तक के होते हैं, सबका जो ट्रीटमेंट होता है वो आपका पीडो डिपार्टमेंट में ही होता है। तो पीडो डिपार्टमेंट का जो पेशेंट फ्लो है वो भी काफी अच्छा रहता है, क्योंकि काफी बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट कराने। एंड एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट पीडो डिपार्टमेंट इज दैट कि आपको यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिलता है। तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएट परस्यू करते हैं आफ्टर देयर बीडीएस, दे विल अंडरस्टैंड कि कैसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं डेंटिस्ट्री में, सब कुछ कवर अप होता है पीडो डिपार्टमेंट में। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप अपना क्लिनिक सेटअप करोगे तो आपको आना चाहिए कि बच्चों का ट्रीटमेंट कैसे करना है। सो पीडो डिपार्टमेंट में देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक इंटर्न है जो कि ट्रीटमेंट कर रही है बच्चे का, एंड द पेरेंट इज स्टैंडिंग।
सो पीडियो डिपार्टमेंट में आपको काफी कुछ सिखाया जाता है कि आप बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, सो यू शुड नो how to deal with them. Now this is the ortho department, again a very interesting department. एंड यहाँ पे जितने भी ब्रेसेस होते हैं वो ऑर्थो डिपार्टमेंट में लगते हैं. ऑर्थो डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है डेंटिस्ट्री का जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप सारे यूजी ट्रीटमेंट जितने भी आपको यूजी में सिखाया जाता है अप्लायंसेस वगैरह आप लगा सकते हो, बट ऑर्थो बहुत एक हाई लेवल आई कैन से कि आप जब एमडीएस करोगे तब आपको रियलाइज होगा कि कितना वाइटल है ये. एंड ऑर्थो इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट इन डेंटिस्ट्री जहाँ पे आप मैल ऑक्लूजन के बारे में पढ़ते हो कि जितने टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो कौन सी क्लास है वो, कैसे वो ठीक होंगे. तो ये सारी चीजें आपके ऑर्थो डिपार्टमेंट में कवर होती हैं. एंड आप देख पा रहे होंगे कि सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं बहुत स्पेशियस हैं. इतने सारे क्लिनिकल लैबोरेटरीज, इतने सारे चेयर्स हैं बच्चों के लिए टू वर्क ऑन द पेशेंट्स. एंड आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर भी मिल रहा होगा. यू कैन सी the students, the staff, everybody is sitting, and this is the PG common room. So guys, I hope आप समझ पा रहे होंगे and you're getting a very clear picture about the college. This is again one more LT, and we are moving forward from the LT. जैसे आपने LT1 देखा था फर्स्ट फ्लोर में, वैसे ही LT2 है सेकेंड फ्लोर में. और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपका वो है आपका ई लाइब्रेरी. यस, द कॉलेज का जो लाइब्रेरी है वो बहुत अच्छा है. एज यू कैन सी इट इज वेरी वेल इक्विप्ड. इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी रिसर्च और जर्नल यू कैन डेफिनेटली कम टू द लाइब्रेरी. यूजी पीजी सेक्शन काफी अच्छा बना हुआ है. सारे सेपरेट बॉक्सेस बने हुए हैं बच्चों के पढ़ने के लिए. और ये आपको काफी हेल्प करेगा आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, क्योंकि देखिए बीडीएस इज नॉट इजी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट. तो अगर कोई बुक्स आपको लगता है कि कमी है किसी बुक्स की और आपको वो पढ़ना है या आपको वो चाहिए, आप लाइब्रेरी से इशू कर सकते हो. ये आप देख पा रहे हैं पूरा लश ग्रीन कैंपस है. एंड दिस इज द कैफेटेरिया एरिया. एंड एज वी मूव फॉरवर्ड वी हैव अ जेरोक्स कॉपी भी होता है यहाँ पे. वी हैव अ एम्बुलेंस ऑल्सो, और एक बस सर्विस भी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. एंड दिस इज द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलेज. एंड यू कैन सी दिस इज द हॉस्पिटल एरिया. कॉलेज में बीएमएस नर्सिंग फार्मेसी की भी कोर्सेज होती हैं. तो ये काफी बड़ा कैंपस है दिव्य ज्योति का. इट्स लाइक स्प्रेडिंग अक्रॉस अ लॉट ऑफ एकर्स and it's separated, अलग अलग बना हुआ है, but it's a really beautiful lush green campus. And now we are moving forward towards the hostel that they have constructed very newly. And I would like it's commendable जैसे उन लोगों ने हॉस्टल बनाया है. आप अभी देख पाएंगे the way they have constructed it. काफी अच्छा स्ट्रक्चर बिल्ड किया है. एंड दे हैव बिल्कुल मॉडर्न वे में जैसा हॉस्टल्स होना चाहिए बच्चों का, उसको पूरा ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने कॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया, सो दैट आपको वो कैंपस लाइफ भी मिले जो आपको एक बीडीएस करिकुलम में आपका होना चाहिए. एंड फिर जो भी फैसिलिटीज हैं, मेस सर्विस है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी. और अभी हम आगे चल के दिखाएंगे आपको. ये बैडमिंटन कोर्ट है कॉलेज का. एंड ये पूरा हॉस्टल एरिया है. और अभी आपको मैं रूम्स दिखाऊंगी कि रूम्स एक्चुअली हैं कैसे. डबल सीटर भी है, ट्रिपल सीटर भी है, नॉन एसी भी है, और विदाउट एसी भी है. ये आपका वॉशरूम है. इट्स वेरी क्लीन. So now we are moving forward towards the room. So let's check out कि rooms कैसे हैं देखने में. I can really suggest you कि you will not find better hostels than this. See the rooms, they are very spacious, very well planned. और cupboards है दो अलग अलग, दो beds हैं बच्चों के लिए, अलग अलग study tables हैं. And they have kept everything in mind while constructing this room. So it's really good. It's really good. I would definitely recommend you the college and the hostel because they have kept in mind thoroughly कि कैसा होना चाहिए बच्चों का कमरा. And this is a non AC room. आगे चल के हम AC rooms भी देखेंगे. So guys, that's all. This is the live campus tour of दिव्य ज्योति डेंटल कॉलेज. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. आगे हम और ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे about the live campus tour or college visits. So make sure to like, share and subscribe to Career Mudra. Thank you. This is Dr. Pratiksha Gupta. Bye bye.